बच्चों आज हमें आईयूपीएसी पढ़ना है। आईयूपीएसी की वीडियो आपको दो पार्ट में मिलेगा। ये आईयूपीएसी जानने से पहले हमें कुछ चीजों की हमें संरचना जानना होगा, उनकी संरचना कैसे बनती है, उनकी संरचनाएं क्या होती है। चलिए देखते हैं मेन तत्व हमारे फॉर्म में। इसमें आईयूपीएसी में हमारा मेन आता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें मेन तीन तत्व आते हैं। आज बहुत सारे हैं पर हम तीन से जानने में हमारा काम चलता रहेगा। देखिए कार्बन की संयुक्ता होती है 4, कार्बन वैलेंसी होती है दोस्तों 4, ऑक्सीजन वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोजन वैलेंसी होती है हमारी 1। ये वैलेंसी कैसे है इसकी कभी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं बनते कैसे हैं। कार्बन हमारे ऐसे संरचना बनाता है, ये कुछ ऐसे एक बॉन्ड दिखा सकता है या फिर ऐसे दिखा सकता है, ये कार्बन ऐसे भी दिखा सकता है ये, ठीक है। ये मतलब कार्बन की 4 संरचना होती है, बस आपको इतना याद रखना है। ऑक्सीजन हमारा ऐसे दिखाता है संरचना और हाइड्रोजन जो है ये अपनी ऐसे से बॉन्ड दिखाता है। तो हमें सबसे पहले ये आना चाहिए किसी चीज के स्ट्रक्चर बनाना। जब हम स्ट्रक्चर बना लेंगे तभी हमें आईयूपीएसी आ पाएंगे। देखिए हम देखते हैं हमारी स्ट्रक्चर बन गया है। अब देखते हैं जैसे हमें मुख्यतः पता है हमारे आईयूपीएसी 3 प्रकार के होते हैं। पहले सिंपल वाले देख रहे हैं। एक आता है एल्केन, शुरुआत हमारी एल्केन से होती है, फिर होता है एल्कीन और लास्ट होता है आपका इसमें एल्काइन। ये 3 प्रकार होते हैं, सिंपल वाले हैं। अभी कोई फंक्शन तो इनमें नहीं लगता है एल्काइन, ठीक है। तो देखो इसका सूत्र होता है CnH2n + 2 और इसका सूत्र होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n - 2। यहां पर n बराबर हमारी कार्बन की संख्या है, n बराबर है दोस्तों कार्बन की संख्या। यहां पर है कार्बन की संख्या। आपको सबसे पहले ये 10 तक कार्बन याद करनी चाहिए। 10 तक याद करेंगे उसमें काम हो जाएगा। देखिए इसको एक फॉर्मूला बना देखते हैं। मान लीजिए हमें बनाना है ब्यूटेन का, मान लीजिए हमें फॉर्मूला बनाना है ब्यूटेन का, फॉर्मूला में बनाना है ब्यूटेन का। देखिए ब्यूट इसमें क्या तीन शब्दों से मिलकर बना है, हमें ये देखना होगा पहले ये किससे किसकी मालूम बना है। हमारा बना है ये ब्यूट से और प्लस एन, ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है ब्यूट प्लस एन। तो ब्यूट में हमारे कितने कार्बन होते हैं यहां से देख सकते हैं हम, चौथे नंबर कार्बन यानी C4। ये n बराबर कार्बन संख्या C4। हाइड्रोजन ये एल्केन के लिए सूत्र करता है, हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन 2 n, n बराबर है हमारा 4, n बराबर क्योंकि कार्बन हमने 4 लिए हैं, ठीक है। 4 + 2 ये हमारा क्या हो जाएगा C4 और 4 × 8 = 10 H10। ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेन का सूत्र। इसके हम देखते हैं थोड़ा संरचना सूत्र बनाना, क्योंकि हमें जो भी काम करना है आईयूपीएसी में संरचना सूत्र के बेसिस पे ही करना है। देखिए 4 कार्बन हमारे पास, सबसे पहले आपको 4 कार्बन बना देने हैं, ठीक है। सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। अब जो बचे हैं हाइड्रोजन बांटे दे रहे हैं। देखिए इसकी वैलेंसी होती है 4, इसे चाहिए कितने हाइड्रोजन 3, इसकी 4 वैलेंसी हो गई 1 2 3 4, इसका 4 वैलेंसी हो गई, इसका इसकी 1 2 वैलेंसी खाली है यानी 2 जगह इसमें हाइड्रोजन लगा दें। देखिए इसकी 4 वैलेंसी हो गई, इसका इसमें भी 2 वैलेंसी खाली है 1 और 2, इसी कितनी वैलेंसी खाली है 3 वैलेंसी, एक ही बस फिल है 3 खाली है, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे इसमें। तो यहां पर आप देखिए ये हमारा संरचना सूत्र तैयार हो गया। यहां पर हाइड्रोजन लिखना चाहें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, कार्बन 4 है, यानी हमारा ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा। देखते हैं एक दो आईयूपीएसी और देखते हैं इसी तरह के। ये फॉर्मूले के बारे में बात नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि वहां से आपको फॉर्मूला नहीं पूछेगा। मान लीजिए आपको ऐसा ये आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए आ गया, 5 कार्बन कर दे रहे हैं, चाहे जैसे भी कार्बन आपको स्टार्ट हो जाए। ये देखिए आपको मान लीजिए ऐसी सेंडी आपको दी दी है, यहां पर हाइड्रोजन लगा देना, अभी सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है। ये आपको जैसे ही इस तरह सीधे ग्रुप में आपको आए तो बस दो सिरे कोई पकड़ लीजिए जो सबसे लंबी हो। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन लगा देने पहले 1 2 3, इसकी 4 वैलेंसी हो गई, इसकी कितनी चाहिए हाइड्रोजन 2, 1 और 2, इसकी 4 वैलेंसी हो गई, इसका आखिरी भी 4 करना है, ये इसकी भी 4 वैलेंसी हो गई 1 2 3 4 और इसकी भी 4 वैलेंसी में करना है। देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 करना है 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 1 2 3 और 4। देखिए सब पहले क्या करना है, मान लीजिए आपको ऐसा सूत्र दिया है, इसे आप सूत्र रूप में रखना चाहें तो इस तरह ले रहे हैं CH3 CH2 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 और CH3।
मान लीजिए आपको ऐसा नाम हो पूछता, आपको बोर्ड पेपर में ऐसा नाम पूछता, क्या करना है आपको? सबसे पहले तो संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा। आपको देखना है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। हमने संरचना सूत्र बनाया, देखिए सभी जगह सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दोबारा दूसरा काम करना है, कार्बन गिनना है। 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम लोग इसमें देख लेते हैं एल्यूमीनियम में क्या लगाते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं। 5 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं पेंट। और देखिए कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे ए, ये हमारा बन जाएगा पेंटेन। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो तब क्या लगाते हैं, ये एक एग्जांपल हमारा हो चुका है। देखिए एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जब कभी आपको कार्बन और कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो आपको ए लगाना है। कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो ए लगाना है आपको। और जब कभी कार्बन और कार्बन बीच में डुअल बॉन्ड हो यानी द्विबंध हो तो आपको लगाना है ई, आपको लगाना है दोस्तों ई, ठीक है। अब जब कभी कार्बन और कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको लगाना है आयन, यहां पर आपको यूज करना है आयन, ठीक है। कभी कभी ये भी आयन लिखा रहता है तो इसमें आप ये ध्यान देना ये बड़ी ई रहता है, इसमें छोटी ई नहीं होती, छोटी ई केवल इसमें होती है। अगर आप इसमें बड़ी बना दें तो इसमें आ जाए, गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा छोटी बड़ी के ध्यान दीजिएगा वहां पर। देखिए एक एग्जांपल और दे रहे हैं, फिर आपने चल रहा है फंक्शनल रूप में। तो हम लोग पहले एक दो एग्जांपल देखे दे रहे हैं। मान लीजिए हमें ऐसी संरचना दी है CH3 CH2 CH3। अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखना है कितने आईयूपीएसी नाम, यानी इसे संरचना बनाने पहले आईयूपीएसी नाम जानने से पहले इसे संरचना बनानी है। देखिए बना है एक कार्बन लिख दिया, इस कार्बन साथ कितने आएगा 3 H3 लिखा, ये H3 हो गया, ठीक है। इसके बाद एक वैलेंसी इस कार्बन खाली, ये वैलेंसी अगले कार्बन से जुड़ेगी, ये अगले कार्बन जुड़ेगी, इस कार्बन साथ हमारे दो हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अगले कार्बन साथ हमारी वैलेंसी जुड़ेगी, इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखिए यहां पर आपको अब आईयूपीएसी नाम बनाना है। अब देखना है कितने कार्बन, 3 कार्बन हम लोग यूज करते हैं प्रो, ठीक है। हम लोग लगाते हैं प्रो। फिर आपको क्या देखना है कार्बन और कार्बन में कैसे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन लगाते हैं, बस ये एन लगा दीजिए, खत्म, प्रोपेन हो गया, ये नाम हो गया। अब अगला नाम देखते हैं, अगले एग्जांपल इन का मान लीजिए एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें इन वाले एक एग्जांपल देख रहे हैं। मान लीजिए आपको ऐसा सूत्र दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको ऐसा सूत्र दिया, आप क्या करना है सबसे पहले संरचना सूत्र बनाना है। यहां पर हम संरचना सूत्र बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन, पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ा एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब यहां पर देखिए इस कार्बन 3 वैलेंसी है, इसकी भी 3 वैलेंसी है, तो ये क्या करेंगे आपस में डुअल बॉन्ड बनाने। पहले तो वहां पर बना हुआ दिया है, ना दिया हो तो आपको इसे वैलेंसी फिल करके देखनी है। तो डुअल बॉन्ड है, 2 कार्बन में हम लोग यूज करते हैं ईथ यूज करते हैं, ये ईथ लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है डुअल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, बस इन लगा दिए, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया एथीन। बहुत सिंपल होते हैं ये लोग, यस। और देखते हैं अगला, देखते हैं इसी में एक एग्जांपल और इसमें देखते हैं। फिर अभी नंबरिंग करने वाले देख रहे हैं, अभी नंबरिंग करने वाले देखेंगे। ये मान लीजिए आपको ऐसा सूत्र दिया है CH2 CH3, इसका आईयूपीएसी नाम आपसे पूछ रहा है। देखिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका संरचना सूत्र बनाना है। कैसे बनेगा देखिए, पहले एक कार्बन इस कार्बन साथ 5 3 हाइड्रोजन, इसी कार्बन साथ में तीनों हाइड्रोजन लगाने हैं, ये 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन लगा दिए। भी ये अगला बॉन्ड अगले कार्बन जुड़ेगा, इसके साथ केवल एक हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से जोड़ रहे थे, देखते हैं वैलेंसी कहां खाली हो रही है, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन लगा दिया। फिर अगला देखते हैं, इसमें है CH3, इसकी वैलेंसी हमारी इस कार्बन 4 वैलेंसी हो रही है। देखिए इसकी 4 वैलेंसी हो रही है, इस कार्बन की, इस कार्बन 4 नहीं हो रही, 1 2 3 ही हो रही है। तो और इस कार्बन की 1 2 3 ही हो रही, तो हम यहां पर डुअल बॉन्ड बना सकते हैं। देखिए इस कार्बन की अब 1 2 3 4, इस कार्बन 4 पूरी, इसकी देखते हैं 1 2 2 4, इस कार्बन पूरी 2 3 1 4, इस कार्बन 4 वैलेंसी पूरी और 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होती है। तो देखिए अब यहां पर आया हमारे एक जगह डुअल बॉन्ड आ गया, तो आपको ये नहीं करना सिंगल बॉन्ड है तो हम एन भी लगा दें और इन भी लगा दें, क्योंकि जो स्पेशल होता है उसके लिए कुछ होता है। तो स्पेशल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को बार-बार आते हैं, डुअल बॉन्ड केवल एक बार आया, ये भी बार-बार आया, फिर भी ये सिंगल बॉन्ड के अपेक्षा मतलब इसको ज्यादा वरीयता दी जाती है। तो देखिए अब क्या नाम बनेगा, ये हमारा है। अब नंबरिंग करना भी देख लेते हैं इसी तरीके, क्योंकि हमारे बीच में आ चुका है।
देखिए नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर भी हमारा डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आपके पास पड़े। देखिए मान लीजिए एग्जांपल है आपके लिए, घर में आपके कोई मेहमान आ गए, ठीक है, घर में आपके कोई मेहमान आया, आपके मम्मी पापा ने कहा आप नाश्ता सर्व करिए, तो आपको एक शर्त रखेंगे, आप बीच से नहीं जा सकते, आप या इधर जाइए या उधर से जाइए। तो आप उधर से जाना प्रेफर करेंगे जिधर से आपके मेहमान पास पड़े। तो हम लोग बीच में यही करते हैं, या इधर से गिनती करें या इधर से, पर हमें गिनती उधर से करनी है जिधर फंक्शनल ग्रुप या डुअल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। तो देखते हैं किधर से पास पड़ रहे हैं। इधर से गिनती करते हैं 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, इधर से करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, इधर से गिनती है दोनों तरफ से 2 ही नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इधर से कर ले रहे हैं 1 2 3 और 4, ये हमारी गिनती होगी 4। कितने कार्बन हमारे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के हम लोग यूज करते हैं ब्यूट, ठीक है, ये हम लोगों ने लगा दिया ब्यूट। और क्या है, कितने नंबर पे है, यहां पर 2 नंबर कार्बन है, यहां पर 2 दिखाना है, 2 हाइसम ई, ये आपका आईपीसी नाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसे आप ऐसे भी आप देखते हैं 2 ब्यूटीन, तब भी ये सही है, 2 ब्यूटीन तब भी ये सही माना जाएगा, क्योंकि एक ही ग्रुप है, इसलिए इसे आगे लिख सकते हैं, एक ही मतलब एक ही संख्या में आई है, आगे लिख सकते हैं या इसे पीछे भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, आयन का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आयन के पहले एक फॉर्मूला बना रहे हैं, इस फॉर्मूले द्वारा एक फॉर्मूला बना रहे हैं। आयन में हम लोग मान लीजिए 4 कार्बन यूज कर रहे हैं, C4, हाइड्रोजन कितने होंगे, H2 4 यूज कर रहे हैं, H4 -2, तो क्या हो जाएगा हमारा C4 और 2 दूनी 2 चौको 8 8 से -2 6, यानी हाइड्रोजन हमारे 6। ये हमारा आया है ब्यूटाइन की संरचना। अब इसकी संरचना बना देते हैं, ब्यूटाइन का सूत्र आया हमारा, इसी संरचना बना देखते हैं क्या बनेगा। 4 कार्बन है, 4 कार्बन लगा दिए, ठीक है, सभी को अभी सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। इसके बाद 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन ये बांट रहे हैं, देखिए एक हाइड्रोजन इसे दिया, एक इसे दिया, हमारे पास बचे अभी 4 हाइड्रोजन, एक और दे रहे हैं, ये एक और दे दिया, हमारे पास अभी भी बचे हुए दोस्तों 2 हाइड्रोजन। तो देखिए कहां पर फिट करें उन्हें, यहां नीचे देखते हैं गलत होगा तो सुधार करें इसमें। देखिए इस और इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है हमारी, इन दोनों की 4 पूरी हो रही है, परंतु इन दोनों कार्बन की 4 वैलेंसी नहीं पूरी हो रही। तो अगर हम यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो 1 और 3 4 इसकी पूरी हो रही है, 3 और 1 4 इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। हम यहां क्यों नहीं लगा सकते, यहां लगाने से इस कार्बन 4 हो जाएगी, परंतु इसकी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसे बीच में लगाया गया। तो ये हमारे यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब मान लीजिए आपको ऐसा दिया, आपको पूछा आईपीसी नाम क्या है, क्या करना है, सिंपल कार्बन देख लेना है, गिनती उधर से होगी जिधर पास पड़े, दोनों तरफ से पास ही पड़ रहा है, तो गिनती हम इधर से कर ले रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट, ठीक है। और कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे 2 हाइसम, और क्या है दूसरे नंबर पे आयन, ये आयन, ये आईपीसी नाम हो गया। आप इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश से आपकी मर्जी, पर ये है कि आप इंग्लिश लिखेंगे तो आपको कुछ रूल है वो आपके लिए आसानी होगी, उसमें अल्फाबेट के अनुसार चलना पड़ता है, कुछ रूल होंगे तो उसमें आसानी होगी। देखिए ये एग्जांपल हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल देख ले रहे हैं 1 2। अब मान लीजिए हम लोग 8 कार्बन की चेन बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा ही हो गया, थोड़ा सा इधर बराबर करते हैं। 8 कार्बन की चेन बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा भी देखना कैसे आता है इसका नाम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 कार्बन की चेन है। अब इसमें हमें देखना है आईपीसी नाम में, अब इनकी संरचना दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डुअल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और आपका इसके बाद डुअल बॉन्ड है, डुअल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डुअल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। आज हम हाइड्रोजन करते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, इसकी एक ही वैलेंसी, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 होंगे, 1 2 3, इसके हाइड्रोजन हो गए। और इसके देखते कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 और 2, 3 ही हाइड्रोजन है। देखो 3 इसकी वैलेंसी, 1 खाली है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया, इसकी 4 पूरी हो गई। अब इसकी देखते हैं 2 1 3, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लगाते हैं, ये 4 इस कार्बन वैलेंसी पूरी हो गई। और इसके बाद इसकी देखते हैं 1 2 3 हो रहे हैं, 1 हाइड्रोजन इसे भी दिया,
ठीक है, इसकी कितनी हो गई 2 1 3, इसमें भी एक हाइड्रोजन दिया। इसकी कितनी हो गई 2 1 3, इससे भी एक हाइड्रोजन दिया। इसकी 2 1 3, इसे भी एक हाइड्रोजन दिया। लास्ट वाली वैलेंसी केवल एक है, इसकी 3 वैलेंसी खाली है, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, ये हमने 3 हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिया। अब देखते हैं इसका आईपीसी नाम क्या होगा। तो नंबरिंग हमारी उधर से करनी है जिधर से हमारा डुअल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हम लोग का पास पड़े। देखिए नंबरिंग किधर से हो जाएगी, इधर से एक बार करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से डुअल बॉन्ड कितने कार्बन पे आ रहा है देखते हैं। ये दूसरे नंबर कार्बन पे आ रहा है डुअल बॉन्ड, और फिर आ रहा है ये चौथे नंबर कार्बन पे। ठीक है, और फिर आ रहा है 6वें नंबर कार्बन पे। ठीक है, और नहीं है, अभी 10 भी नंबर करके देखेंगे कौन सा नंबर सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नीचे वाले देखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है, और फिर इधर से डुअल बॉन्ड चौथे नंबर कार्बन पे आता है, और फिर इधर से चलेंगे 6वें नंबर कार्बन पे आते हैं। यानी दोनों तरफ सेम ही आते हैं, आप इधर गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे तक से गिनती चालू रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। क्योंकि डुअल बॉन्ड हमारा एक से अधिक बार आया है यहाँ पर, ये नीचे गिनती हटा दे रहे हैं जो गिनती अभी किया था, क्योंकि हमारे ऊपर गिनती हम लोगों ने कर ली। एक जब गिनती करना जरूरी है, जब एक से अधिक कोई समूह आ जाए, एक पे अधिक एक पर ना लगाओ, दूसरे पे हो या तीसरे पे हो। देखिए 8 कार्बन चेन है, सबसे पहले हमें कार्बन नाम लिखा। 8 कार्बन पे हम लोग यूज करते हैं ऑक्ट। ठीक है, तो ऑक्ट लिख दिया आपको। और क्या है, अब बॉन्ड हमारे कहां कहां आ रहे हैं ये देखना है। हमारे कहां कहां आ रहे थे, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे, 3 जगह हमारे बॉन्ड आ रहे थे। केमिस्ट्री में कोई भी चीज 3 बार आए उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ट्राई शब्द यूज करते हैं। 2 बार आए तो हम लोग डाई लगाते हैं, 3 बार आए ट्राई लगाते हैं, 4 बार आए टेट्रा लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर हमारे 3 बार आया डबल बॉन्ड, और कौन है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, इन। ये इन लगा दीजिए बस, ये हमारा इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हाइसन लगा देना। हाइसन जो हाइसन को मिस छोड़िएगा, मतलब ये हमारे इतनी बड़ी कार्बन, देखिए इसका भी नाम हो गया। इतने बड़े कार्बन भी आप बना लेंगे, यानी चाहे इतनी बड़ी संख्या आ जाए और आपको रूट पता है, आप सब बना सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं, एक और एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसी तरह बड़े बड़े। देखिए फिर से यहाँ पर एक संरचना बना रहे हैं हमारा, मान लीजिए ये हमारी बुक में लिखी हुई है, कॉपी में हमारी बनी हुई है। देखिए ये एक कार्बन, इसके बाद दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, कितने कार्बन हमारे टोटल 9 कार्बन है। ये कार्बन बना दे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 कार्बन हो गए। देखते बॉन्ड कहां कहां लगा हो, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डुअल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और डुअल बॉन्ड और फिर डुअल बॉन्ड। देखिए अब मान लीजिए आपको ऐसी संरचना आ गई होगी, आपके पास ऐसी संरचना आती है। अभी हाइड्रोजन के फिल करते हैं, हाइड्रोजन हमें कितने कितने आएंगे। इस कार्बन में पता है कार्बन से वैलेंसी 4 होती है, कार्बन वैलेंसी कितनी है 1, यानी इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। 1 2 3 हाइड्रोजन ले लिया, इसके कितने होंगे 1 2 1 3 वैलेंसी, यानी एक ही वैलेंसी खाली, यानी एक हाइड्रोजन लेगा। इसकी 2 1 3 एक ही हाइड्रोजन लेगा। इसकी देखते हैं 2 1 3 एक हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी 2 1 3 यानी एक हाइड्रोजन ये भी लेगा 2, तो इसकी 1 1 हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक है, इसकी 3 1 हाइड्रोजन इसे भी, और इसकी 2 2 4, इसकी पूरी से हाइड्रोजन जो होती है 2 और 2 4 पूरी है। इसकी 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 ये है 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब देखते हैं नंबरिंग हम लोग किधर करते हैं। तो पहले शुरुआत उधर से करते हैं, फिर देखते हैं नंबरिंग किधर से होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 कार्बन चेन है। आप देखते हैं डुअल बॉन्ड हमारे कहां पड़ रहे हैं। देखिए पहले इधर से आने पर दूसरे नंबर पड़ रहे हैं, फिर कहां पड़ रहे हैं हमारे लिए चौथे नंबर कार्बन पड़ रहे हैं, फिर हमारे पड़ रहे हैं 7वें नंबर कार्बन पे, 7 के बाद हमारे पड़ रहे हैं 8वें नंबर कार्बन पे। ठीक है, ये हमारा 4 जगह है, ये हमारे 4 जगह है। अब हम लोग गिनती इधर करते हैं, अभी तक इधर कर लिया, अब इधर करके देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें गिनती उधर से करनी है जिधर से पास पड़ा है। इधर देखते हैं कितने नंबर पास पड़ रहा है। ये हमारा आ रहा है पहले नंबर कार्बन पे,
फिर आ रहा है दूसरे नंबर कार्बन पे, और फिर हमारा आ रहा है ये 5वें नंबर कार्बन पे, ठीक है, 5वें नंबर कार्बन पे, और फिर आ रहा है ये हमारे 7वें नंबर कार्बन पे, नहीं 5वें से नहीं चलता, फिर पहले नंबर कार्बन पे, फिर दूसरे नंबर कार्बन पे, और फिर हमारा था 5वें नंबर कार्बन पे, और फिर आ रहा है 7वें नंबर कार्बन पे, ठीक है। तो जब आपको दो दो आ जाए, दो दो आ जाए तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, सबको जोड़ देना है, ऊपर वालों की योग जोड़ दीजिए, नीचे वालों की योग जोड़ दीजिए। क्या करना है, जोड़ना है, 2 4 6, 6 7 13, 13 8 21, ऊपर वालों का योग आ रहा है 21, नीचे वाले देखते हैं 2 1 3, 3 5 8, 8 5 7 15, तो यानी गिनती हमारी इधर से 15 कम है, इधर से 5 पड़े, इधर से कम आ रहा है, तो उधर गिनती मान्य होती, तो इधर से हमारे पास पड़ता है, इधर गिनती मान्य है, तो हम लोग ऊपर वाले मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग की नीचे वाली गिनती यानी मान्य है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर आपका नाम क्या हो जाएगा, अब नाम देखना है, कितने कार्बन हम लोग के, 9 कार्बन, 9 कार्बन को हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं हम लोग 9, ठीक है, ये 9 लिख दिया 9 कार्बन को। अब डुअल बॉन्ड कहां कहां है, कहां जाना है, 1 नंबर कार्बन पे 1, 2, 5, 7, अब कितनी बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो 4 बार के लिए अभी बताया था आपको टेट्रा लगाते हैं, यहाँ पर लगाइए टेट्रा, ठीक है, 4 बार कोई चीज केमिस्ट्री में आती है उसके लिए टेट्रा लगाते हैं। और क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, डबल डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिंगल भी है पर हम प्रायोरिटी कैसे देते हैं, महत्व किसे देते हैं, डबल बॉन्ड को। जाहिर सी बात है जो चीज कम होती है हम लोग उसका महत्व देते हैं, नमक और सोना में आप दे सकते हैं, नमक बहुत है उसको महत्व नहीं देते लोग, इंपॉर्टेंट वही है, और इसमें ये डबल बॉन्ड को महत्व देते हैं ज्यादा। डबल बॉन्ड क्या लिखते हैं, इन, टेट्रा, इन, ये देखिए आप इतने बड़े बड़े भी नाम कर सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे जितने बड़े बड़े आईयूसीएन नाम आ जाए, ठीक है। तो अब थोड़े से एक दो ग्रुप वाले लेते हैं, आप लोग इसे नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा। देखिए अब ग्रुप वाले थोड़ा देखते हैं, ग्रुप के नाम कैसे बनेंगे। ग्रुप के नाम के लिए देखते हैं हम लोग, हमारा हैलोजन ग्रुप है, पहले शुरुआत से हम लोग हैलोजन ग्रुप से करते हैं। तो पहले आपको ये जानना होगा ग्रुप क्या है। तो ग्रुप वे हैं जो हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर खुद जुड़ जाते हैं और उनके गुणों को निर्धारित करते हैं, यानी ये कैसे होंगे। देखिए मान लीजिए हम लोग संरचना बनाते हैं, इथेन बनाते हैं, इथेन सूत्र बनाते हैं, इथेन थीसिस बना रहे हैं, ये इथेन से इथेन हमारे 2 नंबर पे है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, n बराबर कार्बन संख्या गुणे 2 प्लस 2, यानी ये कितना बना हमारा C2H6, ये बन गया C2H6। जिससे संरचना बनाते हैं 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन दे दिए हैं। देखिए सभी वैलेंसी फील हो गई 4 दोनों कार्बन 4 वैलेंसी हो रही है। अब इसमें होता क्या है, अभी हाइड्रोजन बताए एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर खुद जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हाइड्रोजन हट गया, इसकी जगह आ गया हमारा क्लोरीन, यहाँ पर आ गया क्लोरीन, इसका आईयूसीएन नाम क्या हो जाएगा, आईयूसीएन नाम इसको देखो, क्लोरीन को हम लोग पढ़ते हैं क्लोरो, क्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो पढ़ते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये हैलोजन ग्रुप, ये जो आवर्त सारणी में आपको ग्रुप नंबर 17 है, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स के तौर में आते हैं। इंग्लिश पे ना जाइएगा, इंग्लिश नहीं पढ़ना है, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो ग्रुप है ये सभी आपके सफिक्स के रूप में आते हैं, ये जितने भी ग्रुप है ये सब सफिक्स के रूप में आते हैं। अगर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स में डाउट हो, यानी सफिक्स में आगे लगने वाला है या प्रीफिक्स में आगे लगने वाला है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, एबीसीडी तो आती है, पी और एस, एबीसीडी आती है, पी पहले आता है एस, जाहिर सी बात है पी पहले आता है, यानी जब जहां भी प्रीफिक्स देखें तो आपके दिमाग में आने की प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न, यानी जो पहले लगता है, प्रीफिक्स माने पूर्व लग्न, यानी आईयूसीएन नाम में पहले इसे यूज करेंगे, और सफिक्स मतलब लास्ट में लगते हैं। ये हमारा सीएल आ गया, ये हमारा प्रीफिक्स ग्रुप में होता है, आपको ध्यान देना ये प्रीफिक्स ग्रुप में होता है, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखते हैं, देखिए क्लोरीन यहां पर आया हमारा प्रीफिक्स, तो क्लोरीन को हमें क्या बताया, अभी पहले इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम सीएल को हम लोग यूज करते हैं क्लोरो, ठीक है, यहां पर यूज किया हमने क्लोरो, कितने का बाकी नाम उसी तरह चल रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, ठीक है। कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, एन लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा। इसके लिए अगर आप सूत्र याद करना चाहें तो आप ये याद कर सकते हैं, मान लीजिए ट्रिक से आपका क्या हो जाएगा, आप ये याद करिए, प्रीफिक्स प्लस एल्केनेम
प्लस बॉन्ड नेम, या आप लोग सूत्र याद कर सकते हैं, ठीक है, या आप लोग सूत्र याद कर सकते हैं, आप लोग याद करना चाहें इसका सूत्र याद कर सकते हैं। आप लोग को देखिए प्रीफिक्स पहले, फिर एल्फ नेम और फिर बाद में बॉन्ड नेम, ये आप इसका सूत्र याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक दो आईपीसी और देखते हैं। मान लीजिए आप हाइड्रोजन नहीं लगा रहे, हाइड्रोजन लगाने पे टाइम जा रहा है, हम लोग हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि टाइम कम है। देखिए हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही बना देते हैं। आप लोग को हाइड्रोजन समझ जाना कहां से आ रहा है, हाइड्रोजन बस वही 4 में से जहां पूरी ना हो वही हाइड्रोजन लग जाता है और कुछ नहीं होना। देखिए यहां पर कार्बन चेन बना ले रहे हैं, मान लीजिए 5 कार्बन के हमारे पास चेन है, ठीक है, सभी कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। हाइड्रोजन नहीं लगा रहे, आप हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, मेन आप हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। यहां पर मान लीजिए एक क्लोरीन आ गया और क्या आ गया, यहां पर भी एक क्लोरीन आ गया, यहां पर भी हमारे एक क्लोरीन आ गया। तो अब नंबरिंग किधर से होगी, इनकी सभी वैलेंसी पूरी है, मान लीजिए जहां जहां वैलेंसी नहीं पूरी है हाइड्रोजन ही लग रहे हैं इनके, या आप लोग हाइड्रोजन अपने लगा सकते हैं। यहां पर 3 लगेगा, यहां पर 2, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन। देखिए यहां पर हमारे पास 2 बार क्लोरीन आया है, तो क्लोरीन है हमारा प्रीफिक्स यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे प्रीफिक्स। तो कौन है, 2 बार आया क्लोरीन, तो इधर नंबरिंग हमें करना पड़ेगा, इधर से पास पड़, इधर से पास पड़ रहा है, पहले नंबर कार्बन पड़ रहा है 1 2 3 4 5, यानी गिनती हमारी इधर से स्टार्ट होगी, ठीक है, गिनती इधर से स्टार्ट होगी। तो हम लोग लिखते हैं अब ये कहां आ रहा है, 1 नंबर कार्बन पे, फिर कहां आ रहा है, तीसरे नंबर कार्बन पे 3, हाइड्रोजन लगाइए, हाइड्रोजन जो लगाना होता है। क्लोरीन क्या लिखते हैं, क्लोरो, क्लोरीन का हम लोग यूज करते हैं क्लोरो, ठीक है। और बाकी नामों से करते हैं, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं पेंट, ठीक है। कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो एन लगा दीजिए, ये इसका आईपीसी नाम हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक दो एग्जांपल इसी में और बना रहे हैं, मान लीजिए यहां पर मान लीजिए आपका फ्लोरीन आ गया, यहां पर आ गया आपका फ्लोरीन, और यहां पर आ गया ब्रोमीन, ठीक है, यहां पर आ गया ब्रोमीन, और यहां पर हाइड्रोजन लगाए दे रहे हैं, नहीं हाइड्रोजन में आप कंफ्यूज न हो जाए, हाइड्रोजन लगाए दे रहे हैं सभी पहले, ये लीजिए, नहीं हाइड्रोजन कंफ्यूज ना हो कि दिक्कत पड़ जाए। और यहां पर भी एक हाइड्रोजन, यहां पर 1 2 हाइड्रोजन, यहां पर क्लोरीन लगाए, ठीक है। ये मान लीजिए इसका आईपीसी नाम आपको बनाना है, बनाने को पूछे, ऐसा लिख के नहीं आता, आपको खुद के रूप में आएगा, ऐसे ये आएगा, ये तो हम लोग संरचना बना रहे हैं, आपको ये ऐसे पूछेगा, और CHBr और CH2Cl, ये आपको ऐसे पूछेगा, हम लोग तो संरचना बना रहे हैं, ये ऐसे पूछेगा आप लोग को, ठीक है। इसका आईपीसी नाम देखते हैं, इसका आईपीसी नाम क्या हो जाए। यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप आपके दो लगे हुए हैं, एक आपका क्लोरीन आ गया है, एक ब्रोमीन आ गया है। जब कोई 2 हाइड्रोजन एक ही साथ आ रहे हैं तो वहां पर आपको मान लीजिए इनके बीच में लड़ाई होगी, पहले मैं आऊंगा, पहले मैं आऊंगा। इसके लिए साइंटिफिकों ने एक नियम दिया है, कहा कि जो अल्फाबेट से पहले आता है वही पहले स्टार्ट होगा, यानी उसी पहले भेजा जाएगा जो ए से या बी से अल्फाबेट के अनुसार आता है। ये हमारा ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को हम लोग पढ़ते हैं ब्रोमो, ठीक है। क्लोरीन हमारा क्लोरो से स्टार्ट होता है, हमारी ये क्लोरो से स्टार्ट होता है। तो हमारे देखो बी वाले को पहले रखेंगे, एबीसीडी में हमारी बी पहले आती है, तो बी कितने नंबर कार्बन पे है, नंबरिंग इधर दी है कि इधर से पास पढ़ना है सभी, 4 5, बी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, 2 ब्रोमो, हाइड्रोजन लगाना है आपको, ब्रोमो, ठीक है। अगला कौन है, ये पहले नंबर पे है क्लोरीन, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो गया, ओके। बाकी नाम उसी तरह 5 कार्बन चेन है, 5 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दिए, ये आईपीसी नाम हो गया। अल्फाबेट का अनुसार नहीं मतलब शिफ्ट करना, ये आपको ध्यान देना है। और कहीं डबल बॉन्ड आ जाए तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चिन्ह बदल देना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंट, यहाँ पेंटीन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, आइन लगा देना लास्ट में, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्रियात्मक समूह में चलते हैं हम लोग, ये आप लोग नोट करते जाइए, मान लीजिए अभी काफी काम पड़े आप लोग का तो नोट करते जाइए। अल्कोहल ग्रुप है हमारा, अगला ग्रुप है अल्कोहल, यानी OH लगा होता है, ये ग्रुप की पहचान क्या है, OH लगा होता है, और आपका इसमें आईपीसी बनाते समय ऑल लगाते हैं, लास्ट में ऑल लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसी संरचना बनाई हुई है हमारे पास, CH3 CH2 OH,
आपको इसका आईपीसी नाम पूछा तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले कार्बन देखना है, क्योंकि ये OH हमारा सफिक्स ग्रुप में, अभी बताया था सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स मतलब लास्ट में यूज होने वाला। ठीक है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं एक, दो कार्बन के लिए बोलते हैं एक। और भी बात है सिंगल सिंगल बॉन्ड देखिए, सिंगल एंड डबल देखे ले रहे हैं। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके साथ OH लगा दिया। देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड आए कार्बन कार्बन बीच में। ठीक है, सिंगल सिंगल के लिए लगाते हैं हम लोग एक, लास्ट में आया OH, OH के लिए हमने बताया अभी ऑल लगाते हैं लास्ट में। इसमें क्या लगाते हैं ऑल, तो आपका नाम क्या हो जाएगा एथेनॉल, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथेनॉल। ये पहले नंबर पे आता है, पहला नंबर लिखना कंपलसरी नहीं होगा, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखिए या ना लिखिए कोई गलत नहीं होगा ना, कोई उसमें कोई आपको गलती होनी चाहिए। आप लिखना भी चाहे 1 एथेनॉल या फिर बीच में लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं फिर चलते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप में। मान लीजिए इसका ये आपको ऐसी संरचना बनी हुई है, ये मान लीजिए ऐसी संरचना बनी हुई है CH2 CH2 CH और यहाँ पर मान लीजिए आपका CH2 है और OH आ गया। तो आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट नाम नहीं आपको आईपीसी बनाना है, पहले से संरचना सूत्र देखना है, यानी संरचना क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, कैसे क्या आने वाला है। एक कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन हो गए हमारे। फिर अगला कार्बन आएगा, इसके साथ है 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए हमारे। ये अगला कार्बन इसके साथ है 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लिख दिया। अगला कार्बन इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन हमारे, 2 हाइड्रोजन हो गया। और इसके साथ है OH। देख लीजिए सभी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हुई, अगर नहीं पूरी तो वहां डबल बॉन्ड बनने वाला है। कितने कार्बन हमारे पास, 1 2 3 4, 4 कार्बन के हम लोग यूज करते हैं ब्यूट। ठीक है, 4 कार्बन के हम लोग यूज करते हैं ब्यूट। और क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन बीच में एन लगा दीजिए, प्लस ऑल लगाना, OH के लिए क्या लगाते हैं और। जब आप इंग्लिश में लिखते हैं देखते हैं एक साथ डबल वॉवल्स आते हैं, एक वॉवल छट जाता है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। आपको 1 लिखना है 1 लिखिए, नहीं लिखना ना लिखिए, लिखना हो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। 1 आप लास्ट में लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं 1, बस और मतलब लास्ट में होना चाहिए। इसे आप लोग यूज कर याद करना चाहें सूत्र से आप इसे याद कर सकते हैं, एल्केन प्लस बॉन्ड नेम और प्लस आपका ये जो सफिक्स होता है, ये आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं। यानी ये सूत्र ये वाला फॉलो करता है, ये सूत्र इस तक फॉलो करता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, कुछ एक दो और देखते हैं, अगला ग्रुप आप देखते हैं। अगला ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह COOH। COOH आता है, संरचना होती है लास्ट में कोई कम लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो मान लीजिए हमें ऐसे दिया है, ये ऐसा सूत्र दिया है CH3 CH2 और COOH, ये आपको ऐसा दिया है। तो ऐसे में क्या होगा, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से क्रियात्मक समूह का कार्बन पास पड़े। या तो ये पहला कार्बन, अगर शुरू में या लास्ट में आ रहा है तो पहला कार्बन नहीं माना जाएगा। अगर ये शुरू में आ गया, ये लास्ट में आ गया, ये पहला कार्बन माना जाएगा। ठीक है, ये लास्ट में आया तो हमारी नंबरिंग यही स्टार्ट होगी 1 2 3। देखिए 3 कार्बन हमारे पास, नंबरिंग उसी तरह है। 3 कार्बन हम लोग यूज करते हैं प्रो, हम लोग यूज करते हैं दोस्तों प्रो हमने लगाया सिंगल बॉन्ड, अभी सूत्र में लिखा था एल्केन प्लस बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम क्या, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं एन। ठीक है, प्लस 1 नंबर कार्बन पे OI का लिखना जरूरी है, पर 1 नंबर दिखाना जरूरी नहीं है। तो क्या लगाएंगे आपने OIC एसिड, ये आपको हो जाएगा आईपीसी नाम। हिंदी में लिख दें तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अगर आप एक बाहर भी दिखा देते हैं पहले तब भी सही है, लास्ट दिखाएंगे तब भी सही है, नहीं दिखाएंगे तब भी सही है। ये आपकी मर्जी, आप लगाना चाहते हैं नहीं। इंग्लिश में जब साथ में लिखेंगे तो एक वॉवल हट जाएगा, ई वाला हट जाएगा। ठीक है, तो और देखते हैं इसके एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें मान लीजिए हमें बीच में और साड़ी बना दी इसने, शुरू में ही कुछ साड़ी और बड़ी कर दे रहे हैं। देखिए देखते हैं एक एग्जांपल इसका। मान लीजिए ये आपको दिया है HCOOH, ये आपको ऐसा नाम दिया है, ऐसा सूत्र दिया है। कभी वो पूछ लेता है इसमें कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है, सिंपल सी बात है। संरचना बनाया जाए, संरचना बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन और ये कार्बन है, ये कार्बन इस तरह संरचना बनाता है। OH, ये देखिए हमारी संरचना बनी हुई है, ऐसी संरचना बनाता है। संरचना बन के कार्बन 4 वैलेंसी हो रही है।
आपको कार्बन की देखना है, कार्बन और कार्बन के मध्य में बॉन्ड देखने हैं, ठीक है। आप कार्बन और ऑक्सीजन बीच में देखिए, डबल बॉन्ड है तो ई लगा दे, खत्म हो जाएगा। कार्बन और कार्बन बीच में देखने हैं, तो क्या एक कार्बन है, एक कार्बन हम लोग यूज करते हैं मेथ, ठीक है। एक कार्बन के हम लोग यूज करते हैं मेथ। बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड है, एन लगाइए, ठीक है। सी डबल ओ एच आया है, ओइक अम्ल लगाइए, ओइक अम्ल, ठीक है। इसका आईपीसी नाम हमारा हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इसका आईपीसी नाम हो जाएगा हम लोग का मेथेनोइक अम्ल। ये हमारा आईपीसी नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब अगला ग्रुप देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। इसे आपको नोट करते जाना हो तो नोट करते जाइए, इसमें कोई जाहिर सी बात नहीं है। अगला ग्रुप हम लोग देखते हैं। अब ये सब सिंपल सिंपल वाले, अभी साइड चेन वाली शुरुआत नहीं हुई, वो हल्के फुल्के पूछे जाते हैं कभी कभी, फिर भी देखना नहीं पड़ेगा। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान है CHO, ये लिखी हुई है पहचान CHO, ऐसे बनाता लास्ट में अल लगा देते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप इसकी देख लीजिए, ऐसे सूत्र मान लीजिए CH3 CH2 CHO, तो ये उसी तरह चलता है, नंबरिंग इधर कार्बन से स्टार्ट हो जाएगी, इधर से पहला कार्बन पड़ रहा है, 1 2 3 संरचना बनाएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही आएंगे इसमें, ठीक है। तो पहले नंबर कार्बन पे है, पहला लिखने को जरूरी है, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन पे हम लोग यूज करते हैं प्रो, ठीक है। 3 कार्बन पे हम लोग यूज करते हैं प्रो, और कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं A, ठीक है। प्रोपेन बन गया, COCHO आया है, यहां पर क्या लगाते हैं अल, इंग्लिश में आप लोग AL लगाएंगे, और जब ये डबल वॉवेल्स आ जाएंगे तो एक वॉवेल्स हट जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्रोपेनल, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा प्रोपेनल। कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है जिसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, यही रहता है प्रोपेनल लिखा रहता है कहीं, ये यही होता है, ये अलग नहीं होता, ठीक है। यानी अल लगाना है आपको इसमें। एक एग्जांपल और देखिए इसका, फिर अगले में चलते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा एग्जांपल आ गया, आपके पास ऐसा एग्जांपल आ रहा है, एक थोड़ा सा हार्ड वाला देते हैं, सिंपल वाले बहुत हो गए। 5 कार्बन चेन हम लोग की, ये आपका आया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और इसके बाद है CHO। ये आपको मान लीजिए सूत्र दिया है, इसमें आपको बनाना है, तो हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले हमारी नंबरिंग उधर से स्टार्ट होने वाली है जिधर से हमारा क्या समूह कार्बन हो, तो पहले नंबर पे है नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5, हम लोग के पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन। अब यहाँ पर देखिए हमारे इन वाले बॉन्ड भी आ गए हैं, डुअल बॉन्ड भी हम लोग के आ गए हैं, तो हमारा नाम क्या है, ये सब सभी ग्रुप में ही आते हैं, प्रीवियस वाला कोई है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हम लोग देखते हैं क्या होगा। 5 कार्बन है, 5 कार्बन का हम लोग यूज करते हैं पेंट, ठीक है। 5 कार्बन का हम लोग लगा दिए पेंट। अब यहाँ पर बॉन्ड कौन बना है, डबल बॉन्ड, और सिंगल के अपेक्षा डबल को वरीयता दी जाती है, तो कहां कहां आए हैं, 2 नंबर पे आया है, और कहां आया है, ये चौथे नंबर कार्बन पे 2,4 हाइसम, कौन है, डबल बॉन्ड को हम लोग पढ़ते हैं ई, डबल बॉन्ड को हम लोग पढ़ते हैं ई। फिर 1 नंबर पे आया है, 1 नंबर लिखिए या ना लिखिए आपकी मर्जी, 1 लास्ट में अल लगा दीजिए, ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा पेंट। यहाँ पर डबल बॉन्ड देखते हैं, बैलेंस पूरी होगी नहीं कि पूरी ना हो कहीं, इसकी देखते हैं 4 पहले सर्कल बना ले रहे हैं, बैलेंस ना पूरी होगी तो गलत हो जाएगा ना, CH सिंगल बॉन्ड C डुअल बॉन्ड, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, इसके बाद CHO, देखिए इस कार्बन 4 वैलेंस पूरी हो रही है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसकी 5 हो रही है, इस तरह पूरी हो रही है, 2 1 3 1 4 5 पूरी हो रही है, इस कार्बन 2 1 3 यानी एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसकी 2 1 3 1 4 एक हाइड्रोजन लगा दिया, और CHO पूरी हो रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगे हैं, वो आपको बता दिए, हाइड्रोजन आपको अपनी मर्जी से लगा लेना है, वहां पर बोर्ड में नहीं लगा लेना है, समझने के लिए बता रहे हैं। बोर्ड में पता चला वहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिया, आप सोचे कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसे हटाने के लिए हाइड्रोजन लगा दें, ऐसा ही नहीं करना, इसमें बोलना है जो सिंपल है उसमें लिए है, ठीक है। वहां पर बोर्ड में आपको आएगा तो वो तो आपको भी जो नाम दिया उसके हिसाब से चलना पड़ेगा कि डुअल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको देख लेना है, वहां पर हाइड्रोजन को आपको लगा देगा, हम लोग नहीं लगा रहे क्योंकि जल्दी हो थोड़ा सा, ठीक।
तो ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। और एक बात इसमें ध्यान देना दोस्तों, ये हमारा एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक समूह ये हमेशा आएंगे या स्टार्ट में आएंगे, यानी शुरू में आएंगे या तो लास्ट में आएंगे। ये आप लोग को ध्यान देना है, ये या तो शुरू में आएंगे या लास्ट में आएंगे, यानी या शुरू में आ जाए या लास्ट में आ जाए, बीच में नहीं आती। ये बीच में नहीं आती, इनका कारण भी है, कारण के बारे में ऊपर नहीं जाते हम लोग, कारण छोड़ते हैं अभी, ठीक है। या स्टार्ट में आएंगे या लास्ट में आएंगे, बस इतना ध्यान दीजिए। एल्डिहाइड और ये आपको कार्बोक्सिल, ये दो समूह बस, ये दो समूह बस। और कीटोन हमेशा आपका बीच में आएगा, यानी मध्य में आएगा। कीटोन हमेशा बीच में आएगा, ये साइड में नहीं आ सकता ना स्टार्ट में आ सकता है। इसका भी एक कारण है, कारण के ऊपर चलिए बता ही देते, नहीं भी माइंड में रह जाएगा क्यों नहीं जा सकता। ये हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, CHO मान लीजिए अभी बीच में रख के दे रहे हैं, CH3COOH CH3। अब देखिए ये आज कुछ बनने ही वाला नहीं है, ये गलत है, क्यों नहीं आते इसलिए बता रही, ये अभी बीच में आया ना। अब देखते हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने 3 हाइड्रोजन लगा दिया, ये आ गया, ये इसके साथ एक कार्बन डबल बॉन्ड ऊपर, ये OH लगा दिया नीचे, और ये देखिए CHHF। अब इस कार्बन बीच वाले देखिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी 5, जो कि कार्बन नहीं दिखा सकता। यही कारण है कि ये बीच में नहीं आते या लास्ट में आते हैं, यही कारण है। अगर आप लोग सोचे यहां पर लगा दें और इसे यहां लगा दें, नहीं जा सकता, COOH इसके साथ ही है पूरा, इसलिए बीच में नहीं आता। इसका कारण भी हो गया, CHO भी यही करता है बीच में, इसलिए CHO भी नहीं आ पाता, ठीक है, CHO भी बीच में नहीं आ पाता। कीटोन कब देख रहे हैं, वो हमेशा बीच में ही क्यों आता है। अब मान लीजिए आपको सूत्र दिया है, कीटोन लास्ट में रख रहे हैं, CH3 CH2 CO, कीटोन ग्रुप CO दिखाते हैं, लास्ट में लिख दिया, संरचना बनाते हैं CH3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, इसके बाद इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ओके, इसके बाद एक कार्बन इसके साथ है हमारे 2 ऑक्सीजन, यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ। अब देखिए इसकी 4 वैलेंसी, इसकी 4 वैलेंसी, परंतु इसकी 3 वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी है। और आप लोग सोचते हैं यहां पर H लगा दें, तो H लगाने से ये एल्डिहाइड हो गया ना, जहां आपने H लगा दिया CHO बन गया, तो एल्डिहाइड में चला गया। तो तो आप लगा नहीं सकते, आप सोचते यहां पर डबल बॉन्ड लगा दें, तो ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी खराब हो जाएगी, इसलिए बोल रहा है कि हमेशा बीच में आता है। इसलिए आप देखते हैं कार्बन ये ऐसे संरचना बनाता है, ये इधर से भी जुड़ेगा, इधर से भी जुड़ेगा, ये आप लोग को ध्यान देना है, ये आप लोग कहीं गलत करते हैं, गलत नहीं करना इसमें, ठीक है। तो हम लोग को अभी लास्ट ग्रुप हमारा बचा है कीटोन इसमें से, और फिर अगले पार्ट में देखते हैं, फिर आपको होमवर्क मिलेगा कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप मान लीजिए ऐसे संरचना बनी हुई है, CH3CO CH3, सिंपल नाम देखना है, ज्यादा हार्ड नहीं देखना है। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले इसकी संरचना बनाना है, संरचना क्या होने वाला है, देखिए संरचना बना रहे हैं, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ओके, 3 हाइड्रोजन हो गए, और इसके साथ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अब देखिए सभी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, ठीक है, कितने कार्बन हमारे 2, 1, 3 कार्बन है। गिनती आप इधर करेंगे तो भी दूसरे नंबर पड़ेगा, इधर करेंगे तो भी दूसरे नंबर पड़ेगा, आप कैसे इधर करें, तो 1 2 3, तो गिनती हमारी इधर हुई कितने नंबर, 3 कार्बन है, 3 कार्बन में हम लोग यूज करते हैं प्रो, ठीक है, 3 कार्बन में हम लोग यूज करते हैं प्रो, ओके। कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन बीच में देखना, कार्बन कार्बन बीच में हमें देखना कैसे है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन। कीटोन ग्रुप पे क्या लगाते हैं लास्ट में, ऑन लगाते हैं, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, 2 हाइसम ऑन, यहां पर 2 बबल्स एक साथ हैं इसलिए एक ही हट जाएगा, यानी ये आपको बनेगा 2 प्रोपेनॉन, इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 प्रोपेनॉन, ये आईपीएसी नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। अब कुछ आपके लिए होमवर्क भी है, पहले इसमें 1-2 और देख ले रहे हैं, फिर होमवर्क आपको मिलता है इसमें, और फिर जो अगले ग्रुप बचते हैं वो अगले वीडियो में आएंगे आपको। जैसे ईथर उथर भी बच जाता है, ईथर बच रहा है, 1-2 ग्रुप बच रहा है, ज्यादा नहीं बच रहे हैं, ईथर बच गया है और 2-3 है। देखिए ये मान लीजिए ऐसा आपको आईपीसी दिया, CH3CO CH2 CH2 CH3, आपको ऐसा आईपीसी नाम दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है इसकी संरचना कि कैसे बॉन्ड आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं, ट्रिपल आ रहे हैं। तो संरचना बनाना है, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन से ले लिया, ठीक है।
इस कार्बन साथ एक भी हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन ऊपर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद ये अगले कार्बन साथ दो हाइड्रोजन लगा दिया, अगले कार्बन साथ दो हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अगले कार्बन साथ तीन हाइड्रोजन, ये तीन हाइड्रोजन लग गए। देखिए सभी कार्बन की हमारे पास वैलेंसी पूरी हो रही है, किसी भी चार्ज से कम नहीं है, ना चार्ज ज्यादा है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। नंबरिंग किधर तो जैसे हमारा CO यानी कीटोन ग्रुप पास पड़े, इधर करेंगे 1 2 3 चौथे नंबर पे आ रहा है, इधर करेंगे 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो गिनती हमारी इस साइड से होगी 1 2 3 4 5, हम लोग की नंबरिंग हो गई, ठीक है। 5 कार्बन क्या यूज करते हैं? पेंट लगा दे रहे हैं साफ साफ, पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड है एन लगा दिया, प्लस CO आएगा, CO कितने नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे, 2 नंबर, और क्या CO क्या लिखते हैं? ऑन लगा दिया। इसका सब मिला देंगे क्या बन जाएगा? ये पेंटेनॉन कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, 2 हाइड्रोजन पेंटेनॉन, ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। और इससे अगर क्लोरीन आ जाए तो वही करना, बस क्लोरीन को आगे बैठा देना है। मान लीजिए यहां पर क्लोरीन आ रहा है आपका, इसका संरचना बने रहता है, संरचना की भी जरूरत पड़ेगी इसकी। मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन आ गया आपका, ठीक है, यहाँ क्लोरीन आ गया तो क्या होने वाला है? कितने नंबर? तीसरे नंबर पे, 1 2 तीसरे नंबर पे आया क्लोरीन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, तीसरे नंबर पे क्लोरीन आया ना, तीसरे नंबर पर आगे रख दो। क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन क्या होता है? प्रीफिक्स जो आगे आने वाले होते हैं। क्लोरीन तीसरे नंबर पे है, आगे लिख दीजिए बस 3 क्लोरो और बाकी नाम उसी तरह। बस ये दो भी आप पहले नहीं लिख पाएंगे, दो आपको बीच में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा नंबरिंग आ गई, एक से ज्यादा नंबरिंग को दूसरी की जगह दिखाना पड़ता है। 3 क्लोरो और पेंटेनॉन 2 लगाना जरूरी है लास्ट में, ये बीच में, इसके बीच में, ठीक है। अगर एक से अधिक क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन क्लोरीन, उसी तरह करना जो आपको सिंपल रूल आप पहले जान चुके हैं, ठीक है। अब कुछ होमवर्क आप लोग के लिए, आप लोग करके आएंगे, ये सभी लोग के लिए, आप लोग भी लिखिएगा। निकालिए कॉपी, नोट करिए। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO, ये पहला हो गया आपके लिए, ठीक है, ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा आपके लिए ये तो हो चुका है, आपको ईथर वाला बताया नहीं गया। अभी साइड चेन वाले आपको नहीं बताया, साइड चेन नहीं देंगे अभी आपको बात करेंगे, ठीक है। साइड चेन में कुछ नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा बस। जैसे एक कार्बन हट गया, लास्ट में वाई लगा देते हैं। ये आपको एक और करना है, CH2 डुअल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C H डुअल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल O H। इसी साथ बनेगी नहीं, देख लीजिए पहले, देख लें इसी साथ बनेगी नहीं। 1 2 हाइड्रोजन, इसके साथ है डबल बॉन्ड, इसके साथ है 1 हाइड्रोजन, इसके साथ है 1 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद है डबल बॉन्ड, इसके साथ है 1 हाइड्रोजन और इसके साथ है C डबल OH। इसी तरह ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस हो जाएगा इतना। तो आपको इसको नहीं करना है, आपको सबसे पहले वही काम करना है, संरचना बना देखना है वो बन रही है नहीं बन रही, डुअल बॉन्ड आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। आप लोग कोई हड़बड़ी नहीं करनी, हड़बड़ी करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये दूसरा हो गया आपके लिए, और तीसरा है आपको CH3 CH2 CHO, ठीक है। ये आपके लिए है
और चौथा CH3COH और CH3। और इसके बाद है आपको पांचवा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH नीचे OH और बगल में आपका सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, एक और लास्ट लिख दे रहे हैं इसमें, बस इसके बाद खत्म। ये लास्ट है, आपको करना ऊपर भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये अभी ना मिटाए, ऊपर का नीचे दिख रहा है, ऊपर ही लिख दे रहे हैं। और ये छठवां नंबर है हमारा लोग का C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल OH। इसमें आपको हाइड्रोजन लगा करने हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन लगा के करना है। ये जो भी आपके 5-6 आपको दिए गए हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बता दीजिएगा और आप लोग खुद करके ही जाना है। ठीक है, हाँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में अपना आंसर कर देंगे। ये होगा, पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और आप लोग खुद लिखना ही है। ठीक है, अब इसकी वीडियो आपको 1-2 दिन मिल जाएगी, पार्ट 2 इसका 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी इसमें कुछ की ज्यादा समूह छूटे हैं। एक साथ पढ़ाएंगे तो आप लोग भी वीडियो पूरा नहीं देखने वाले, नहीं ये चलेगा, मन भी हो जाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे बता रहे हैं। तो ये आपको बेसिक लेवल पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको पूरा बेसिक लेवल तैयार हो जाएगा। जो सिंपल आते हैं, क्रियात्मक समूह, ये सब आपको आने लगेंगे। और आपको सबसे पहले काम यही करना है, आपको एल नेम याद करनी है। वैसे अधिकतर को याद होते हैं, फिर भी आपको शुरुआत होने से करनी है। एल नेम, इसके बाद कार्बन बॉन्ड देखना है, फिर इसके बाद क्रियात्मक समूह के ऊपर आना है, डायरेक्ट ऊपर नहीं आना। ठीक है, तो मिलते भी अगले वीडियो में। ये ताली बजाइए।